नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, संविदा कर्मियों को नियमित न करने और जीएसटी काटने पर मांगा स्पष्टीकरण। बद्रीनाथ मंदिर की थाली भेंट में कथित गड़बड़ी का मामला, निलंबित कर्मचारी हाईकोर्ट की शरण में, समिति से मांगा जवाब। उत्तराखंड शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, पोर्टल से हटी सुगम दुर्गम श्रेणी, शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा। उत्तराखंड में मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर नियम तोड़ने पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। तीस जुलाई से शुरू होगी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर प्रशासन नगर। उत्तराखंड में बारिश का तांडव, नदियां उफान पर, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलते खबरों के विस्तार में। खबर हल्द्वानी से, जहां लाल कुआं मार्ग स्थित 3 पानी फ्लाईओवर पर शनिवार रात करीब 10 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा स्कॉर्पियो और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर में हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो बरेली से जोलीकोट की ओर जा रही थी, जबकि स्कूटी पर सवार 4 युवक फ्लाईओवर से गुजर रहे थे। हादसे में राहुल राजपूत, शिवम और अंशु आर्या की मौत हो गई, जबकि आदि टमटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं स्कॉर्पियो चालक से पूछताछ की जा रही। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच में जुटी है। जो जानकारी आ रही है, करीब 10 बजे के आसपास जो फ्लाईओवर है उस पर एक स्कॉर्पियो और 4 युवक बताए जा रहे हैं, वहाँ पर एक स्कूटी पाई गई है। तो टक्कर होने से वो दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें 3 युवकों की मृत्यु होना बताया गया। एक जो है वो सीरियसली इंजर्ड है, उनको यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया है। अभी यहाँ पर उनका इलाज जो है चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि 3 पानी पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और स्कूटी आपस में टकराई है। तो मौके पे मैं स्वयं और थाना प्रभारी हमारे और रिटर्निंग सीओ ने और बाकी समस्त फोर्स मौके पे पहुंचे थे। तो वहाँ देखा कि 3 लोग घायल अवस्था में पड़े थे और एक हमसे पहले ही एक को स्वयं किसी के द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर देहरादून से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी ने बूथ स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश में नई जिम्मेदारियां बांटी हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद भाजपा ने 15 प्रमुख विभागों में नए संयोजकों और सह संयोजकों की नियुक्ति की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि पार्टी का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाना है और संगठन को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज के विभिन्न वर्ग भाजपा से जुड़े हुए हैं और इन विभागों के माध्यम से कार्यकर्ता समाज के बीच जाकर बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार इन विभागों के गठन से संगठनात्मक गतिविधियों को गति मिलेगी और कार्यकर्ता आगामी चुनाव की तैयारियों को मजबूत करेंगे। भाजपा का फोकस बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, जनसंपर्क बढ़ाने और संघ को चुनावी दृष्टि से तैयार करने पर है। नई नीतियों के बाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
देखिए, आज समाज जीवन का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए और इस प्रकार के जो विभागों की रचना की गई है, हम समझते हैं कि इसके माध्यम से कार्यकर्ता अपनी पार्टी को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा, और जिन जिन विभागों का उनको दायित्व दिया गया है उन विभागों को उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी रख करके, उसका अध्ययन करके पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का काम करेगा, और उनका लाभ हम आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं उस चुनावों में भी हम लेंगे। अब रुक करते अगली खबर का। खबर देहरादून से है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बिजली संकट से निपटने की बड़ी तैयारी। यूपीसीएल को 1320 मेगावाट आरटीसी बिजली खरीदने की 25 साल के लिए कोयला आधारित बिजली खरीदेगा यूपीसीएल। यूईआरसी ने यूपीसीएल के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। 2035-36 तक बिजली कमी की आशंका के चलते फैसला। 9,192 मिलियन यूनिट बिजली की कमी है आशंका। यूपीसीएल के घाटे को कम करने की भी तैयारी तेज। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने दी जानकारी। 9,192 मिलियन यूनिट बिजली कमी की है आशंका। यूपीसीएल के घाटे को कम करने की भी तैयारी तेज। यूपीसीएल के प्रबंधक निदेशक पीसी ध्यानी ने दी जानकारी। तकनीकी व व्यावसायिक नुकसान होगा कम। ध्यानी। उत्तराखंड में बिजली संकट से निपटने की बड़ी तैयारी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। यूपीसीएल को 1320 मेगावाट आरटीसी बिजली खरीदने की मंजूरी। 25 साल के लिए कोयला आधारित बिजली खरीदेगा यूपीसीएल। यूआरसी ने यूपीसीएल के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। 2035-36 तक बिजली कमी की आशंका के चलते फैसला। 9,192 मिलियन यूनिट बिजली कमी की है आशंका। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने दी जानकारी। 9,192 मिलियन यूनिट बिजली कमी की है आशंका। यूपीसीएल के घाटे को कम करने की भी तैयारी तेज। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने दी जानकारी। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर देहरादून से है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक। कुआवाला के निजी होटल में होगी बैठक आज। बैठक में मुख्यमंत्री धामी होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री धामी होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग रहेंगे मौजूद।
11 बजे होगी भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक। भाजपा की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। कुआवाला के निजी होटल में होगी बैठक आज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री धामी होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री धामी होंगे शामिल। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेके चलते हैं आपको खबर हरिद्वार से है, जहां जिले में अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस ने सघन सत्यापन अभियान चलाया। एसएसपी नवनीत सिंह फुल्लर के निर्देश पर रानीपुर क्षेत्र में पुलिस टीम एक्शन मोड में नजर आई। अभियान के दौरान किराएदारों, घरेलू सहायकों और संदिग्ध व्यक्तियों का व्यापक सत्यापन किया गया। पुलिस टीमों ने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाई और सत्यापन प्रक्रिया जाँच की। जिन लोगों ने सत्यापन नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने मकान मालिकों को निर्देश दिए कि वह अपने किराएदारों और घरेलू कर्मचारियों का समय पर सत्यापन अवश्य कराएं, जिससे किसी भी आपराधिक गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वह पुलिस का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। तुम्हारे लिए स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ, ये अलग ही है। कितने खुश खुश रह रहे हो यहाँ पे यार, इतना तो होना चाहिए ना। कुछ हो जाए, कुछ हादसा घट जाए, कौन लेगा जिम्मेदारी? फिर कल के दिन तुम खुद आओगे चौकी में, अरे सर ये हो गया, वो हो गया, चोरी हो गई, या ऐसा हो गया। तो लास्ट वार्निंग है, ठीक है? ये अपने आधार कार्ड पकड़ो, शाम तक आना चाहिए चौकी में, ठीक है? चलो हर साल बनेंगे इसी तरह की नियम। ये मैंने कहा हम सिर्फ साल में मान लेंगे कि साल में मान लेंगे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी। क्या तुम्हारा भी काम होना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी। अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार के दूधाधारी चौक के पास मंगलवार को ई रिक्शा और ऑटो की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में कई यात्री घायल हो गए। हादसा इतना तेज था कि दोनों वाहनों में सवार यात्री सड़क पर गिर गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। टक्कर की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों की मदद करते हुए उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाने में सहयोग किया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाला। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सामान्य कराया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया।
अगली खबर का रुख करते हैं। खबर देवभूमि से। देवभूमि उत्तराखंड अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य श्रृंगार जल, जंगल और जमीन है, लेकिन लंबे समय से विकास के नाम पर इसको उजाड़ा भी जा रहा है। ताज़ा मामला आजकल सुर्खियों में देहरादून ऋषिकेश हाईवे के चौड़ीकरण के चलते 3000 से ज़्यादा हरे भरे पेड़ काटने का है, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमी सरकार के इस फैसले को विकास के नाम पर विनाश बताते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य गठन के इन 25 सालों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 46,203.76 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की गई है। सूचना के अधिकार आरटीआई से मिली जानकारी में खुलासा हुआ है कि सबसे ज़्यादा वन भूमि जल विद्युत परियोजनाओं, सड़क निर्माण और खनन गतिविधियों के लिए दी गई है। वहीं कुल हस्तांतरित वन भूमि में अकेले देहरादून जिले की हिस्सेदारी करीब 47% है। एक तरफ जहां सरकार और सरकारी विभाग इस परियोजना को विकास का मॉडल बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संगठन सवाल खड़े कर रहे हैं। संगठनों का मानना है कि सरकार जो कर रही है वो लोगों के विकास को लेकर कर रही है, लेकिन इस तरह के विकास में हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने से समस्याएं और अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि प्रदेश में ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, जिससे पॉल्यूशन और अधिक होगा। ये सड़क मार्ग एलिफेंट कॉरिडोर भी है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर किया जा रहा है। विकास आने वाले पीढ़ियों के लिए समस्या खड़ी होती जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि क्या समय को बचाने के लिए पेड़ों को काटना फायदेमंद है। हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर तमिलनाडु राज्य के मदुमलाई एक स्थान है, उसके संदर्भ में जो एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के जो उसका उल्लेख हाई कोर्ट के 9 जनवरी के ऑर्डर में किया गया, और उसी के साथ में अगर अपने राज्य उत्तराखंड राज्य की बात करें तो ऋषिकेश में पशु लोक समिति का अनीता कंडवाल जी का वर्सेस उत्तराखंड, तो इन 2 केसेस के उल्लेख के साथ में इस जो फाइनल ऑर्डर हाई कोर्ट का था इस पूरे प्रकरण में, ऋषिकेश भानियावाला प्रकरण में, यह था कि हम इस मामले को डिस्पोज करते हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो यही कहेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एनएचएआई को पेड़ काटने की स्वीकृति नहीं दी थी। इसको आधार बनाते हुए एनएचएआई वापस कोर्ट में एक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण के लिए गए, और 18 मार्च को 2026 को हाई कोर्ट ने एक उन क्लैरिफिकेशन का जवाब दिया, लेकिन उनके क्लैरिफिकेशन में कहीं पर भी स्पष्ट इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है कि आप ऋषिकेश भानियावाला पेड़ों में जाकर के वहां पर पेड़ों को काट सकते हैं। कम से कम हमारी अगली खबर का रुख करते हैं। हल्द्वानी में किडनी स्टोन के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत के मामले में न्यायालय के आदेश पर एक निजी अस्पताल और संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों का आरोप है कि सितंबर 2025 में ऑपरेशन के दौरान चिकित्सीय लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई। कई स्तरों पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर मामला अदालत पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भरत मोहन सिंह की तहरीर के आधार पर और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक निजी अस्पताल जो कि हल्द्वानी में स्थित है उस पर चिकित्सकों द्वारा लापरवाही के आरोप थे, तो उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस की धारा लगी है और उसके आधार पर इसमें आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों